नमस्ते। तो देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपको क्या करना है, फोकस करना है। और सबसे पहले मुझे यही एनर्जी आ रही कि लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर बहुत लोग हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या तो इतनी ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है कि आप दोनों का विश्वास नहीं होता इस बात पर कि एक वक्त दोनों इतना ज़्यादा प्यार करने वाले एक दूसरे से, एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर रहना मंजूर नहीं था। तो आज इतनी दूरियां कैसे आ गई? कल रात आपके पर्सन को यही सारे सवाल सता रहे थे कि इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा कि वो इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकता था, आप भी उसके बिना नहीं रह सकते थे। तो फिर अचानक ये सब कुछ क्या कुछ घटित हुआ? वो सारी मेमोरीज, वो सारी यादें इस इंसान को याद आ रही थी कि पास्ट में ऐसा क्या कुछ घटित हुआ कि हम दोनों इमोशनली एक दूसरे से इतना सा डिस्टेंस हम दोनों के बीच में आ चुका है। ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप रहते हो तो इंसान मिलने की चाहत ज़बरदस्त है। मे भी कई दिन हो गए इस इंसान ने आपको देखा ही नहीं है। कुछ लोग लिए हो सकता है 3 महीने हो गए आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। नंबर 3, बर्थडे हो सकती है। और गाइज यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरे से दूर है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ई अक्षर बना है यहाँ पर, ई से उनका नाम शुरू हो सकता है, जे से हो सकता है, यल से हो सकता है। ठीक है। तो कल रात इंसान ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे थे आपके ऊपर। हो सकता है कि किसी फेक आईडी से आपके ऊपर नज़र रख रहे थे, हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जी है कि ऑनलाइन आपको देखे जा रहे थे। इस इंसान को बहुत तकलीफ होती है जब आप ऑनलाइन दिखते हो ना। इस इंसान को लगता है यार किसके किसके लिए रहती है ये ऑनलाइन, मैं तो नहीं रहता हूँ, मैं तो इससे बात नहीं करता हूँ, फिर किसके साथ बात करती है, किसके साथ ऑनलाइन रहती है, क्यों रहती है। ये सारे सवाल इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा तड़पा रहे थे। इतना तड़पा रहे थे ना, इस इंसान को मतलब रोने को कर रहा था कि अरे यार मैं करूँ तो क्या करूँ। आपके पर्सन को आपका किसी और से बात करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी फंस जाते हो। सकता है कि आप बहुत मासूमियत भरी है आपके अंदर, या हो सकता है कि आप बहुत चाइल्डिश हो और कोई कुछ बताता है आप उसकी बातों में आ जाते हो। आपके पर्सन को इस बात का इतना बर्डन होता है ना गाइस कि पता नहीं किस वक्त कौन आपको बेवकूफ़ बना जाए। ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, लेकिन आप बहुत भोले हो, लोगों पर विश्वास कर देते हो। यल से उनका नाम शुरू हो सकता है। नंबर 7 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज आपके पर्सन कल रात आपको ऑनलाइन देख देख कर तड़प रहे थे। आपको ऑनलाइन शायद उन्होंने देख लिया हो, या इस इंसान को ऐसा तो कुछ आप कर रहे थे, इस इंसान को बहुत जलन सी हो रही थी। मे बी आप कोई ऐसे खूबसूरत फोटोज डाल रहे हो, कोई लाइक चिपका रहा है आपके फोटो को, तो इस इंसान को बहुत तकलीफ होती है। इस इंसान को कल रात बहुत जोश था, फिजिकल अट्रैक्शन गजब का हो रहा था। इतना ज़्यादा जोश, और उस जोश पर सब पानी फिर जाता है जब आप उनके पास नहीं होते हो। उनको इतनी तकलीफ होती है इस बात की कि यार दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। बस देखते ही आपको वो अचानक उनको कुछ कुछ होने लगता है और आप ही उनके साथ नहीं हो, आप ही उनसे बात नहीं करते हो। इस इंसान को बड़ी तकलीफ होती है। गाइस आपके पर्सन हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इस इंसान को उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे वाले जैसे नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर हो सकता है, बहुत चांसेस है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं कि आपके पर्सन कहीं और भी नज़र फेर रहे थे। तो इस इंसान को कल रात ये रियलाइज़ हुआ कि यार चाहे जितने भी ऑप्शन हो, चाहे जितना भी जो कुछ भी हो, उसके जैसा तो मुझे कोई लगता ही नहीं। उसके साथ जो मिलने में जो आनंद, इस इंसान को जो आनंद आता है आपके साथ, जो खुशी होती है आपसे मिलकर, वो खुशी, वो सुकून इसको किसी और के साथ मिलता ही नहीं। तो इंसान बड़ा हैरान सा, परेशान था, और आपसे दूर होकर इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब उसको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे रोते रहने से अच्छा है कि वो कोई एक्शन ले लें। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन खुद एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और बहुत जल्द लेंगे। ठीक है। डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब भी इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहा था कल रात। अकेलापन, ठीक है, आपको खोने का डर। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप पहले बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, आप पहले बहुत इस इंसान को मतलब पीछे ही बढ़ जाते थे कि तुम बात करो बात करो बात करो, और आजकल ऐसा कुछ घटित नहीं हो रहा है।
तो ये बात इस इंसान को बहुत रुला रही है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे बिना नहीं रह सकती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, कोई और तो नहीं आ गया उसकी ज़िंदगी में, और कैसे रह सकती हो मेरे बिना, वो मुझसे बात किए बिना कैसे रह सकते हो, मुझे मैसेज किए बिना कैसे रह सकती है। इस बात पर आपके पर्सन का विश्वास ही नहीं बैठ रहा था और वो मतलब रोने को आ रहा था इस इंसान को कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने खुद ही अपना रिश्ता खराब कर दिया, मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और जितना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था वही बातें इस इंसान को रुला रही थी। अब रोना मतलब सिर्फ बाहर से रोते हैं, आंखों में आंसू होते, वही वाला रोना नहीं, दिल से भी रोता है इंसान। बस सेम एनर्जी है यहाँ पर कि इंसान दिल से रोता रहा रात भर कि मैं क्यों मैं उससे दूर हुआ, क्यों मैंने उसको समझा नहीं, उसके भावनाओं को नहीं समझा, उसके फीलिंग्स को नहीं समझा, और आज जब वो मुझसे दूर है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जब उसको जानना था, जब उसको पहचानना था, या जब उसकी कदर करनी थी तब मैंने उसकी कदर की नहीं, और आज जब वो मुझसे दूर है तो मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है उसके बिना, मैं क्यों तड़पता हूँ उसकी बाहों में जाने के लिए। गाइज ये आपको ना अपने बाहों में भर लेना चाहते हैं, ये सारी रात आपको अपने पास रखना चाहते हैं, रात हो दिन हो बस ये आपके पास रहना चाहते हैं, ठीक है। और अगर दो ऑप्शन है तो कल रात इस इंसान ने एक फैसला ले लिया है कि उसको आप ही की तरफ जाना है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन हैं, अगर उसका परिवार ऑप्शन है तो भी इस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। उसने फैसला कर लिया कि उसको अपने प्यार की तरफ जाना है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इसको समझ में आ चुका है कि आपके जैसा सच्चा प्यार उसको कोई और नहीं कर सकता, और इसने कल रात फैसला कर लिया कि मुझे तो अपने प्यार की तरफ जाना है, मुझे किसी और की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, जाने का कोई फायदा ही नहीं। मैं अगर उससे प्यार ही नहीं करता, अगर उसके लिए मेरे दिल में कोई इमोशंस नहीं तो मैं उसकी तरफ क्यों जाऊँ, तो मैं अपने प्यार की तरफ जाऊँगा जिसके लिए मुझे इमोशंस है, जिसको मिलकर मुझे सुकून मिलता है, जिसके साथ सारे ज़िंदगी रहने को मन करता है, मैं उसी की तरफ जाऊंगा, मैं किसी और की तरफ क्यों जाऊं। ये फैसला इस इंसान ने कल रात ले लिया है और बहुत चांसेस है कि इंसान खुद आपकी तरफ वापस आने वाला है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इंसान खुद ही एक्शन लेगा, क्योंकि ये जो इतना अट्रैक्शन है और इतना जो प्यार है इस इंसान को तड़पा रहा है रात भर। और कल रात भी इस इंसान का हाल कुछ अलग नहीं था, कल रात भी इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और आपकी तरफ आने की चाहत इस इंसान की बढ़ती ही जा रही थी। इस इंसान को ऐसा लगता है कब वो दिन आएगा जब आप दोनों की बात होगी, मुलाकात होगी, और वो कब आपको बोल पाएंगे कि भाई सॉरी, मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत दुखाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सॉरी भी कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन आपके पर्सन शकी बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को बार बार शक होता है कि आप क्यों नहीं बात करते हो, आप पहले जैसा पीछा क्यों नहीं करते हो, आप उनको बार बार कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हो, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। मतलब शक भी बहुत करते कि क्यों, आखिर आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान आपके साथ नहीं है। तो दिल टूटा है ना आपका, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका दिल टूटा है। इस इंसान को रिग्रेट है, इसने जो कुछ भी गलत किया ना गाइस आपके साथ, इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, हर बात का पछतावा है, हर बात का रिग्रेट है। इतना ज़्यादा इस इंसान के अंदर एटीट्यूड भी है ना, इसने बहुत एटीट्यूड दिखाया होगा, बहुत। इस इंसान का क्या है, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। इसने आपको पहले बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड तो लिया ही था, लेकिन अपने आप को ज़रा ग्रेट समझना, ठीक है। और अब इसको समझ में आ रहा है कि वो जो एटीट्यूड था वो धरा का धरा रह गया जब प्यार बिछड़ गया उससे। अब आपकी याद में इंसान बड़ा हैरान परेशान रहता है, और जब आप साथ थे तो इसने आपकी कदर नहीं की। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये जो पीरियड चल रहा है जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो इस इंसान को लगता है इसने बहुत कुछ सीख लिया है इस वक्त में कि आपकी अहमियत क्या है, आप होना कितना ज़रूरी है। अगर आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो इसको कितना फ़र्क पड़ता है, ये सब कुछ इसने रियलाइज़ कर लिया है इस पीरियड पे। और अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी इन गलतियों को मैं कभी दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। तो ये आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी है गाइस, और बहुत ब्यूटीफुल ये कि इस इंसान ने समझ लिया है इसको जो समझना चाहिए था, ठीक है। अब टैरो से देख लेते हैं। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, एक लाइक चिपका दो अभी तक, अगर जिन्होंने भी लाइक नहीं किया होगा एक लाइक चिपका दो, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग्स क्या थी। 5 ऑफ सोर्स, मैंने बोला ना ये इंसान बहुत शक करता है आपके ऊपर, और कल रात भी ये इंसान ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको देखने की कोशिश कर रहा था, और इसको शक हो रहा था कि कहीं आप किसी और से बात तो नहीं करते हो, आप किसी और के साथ एंगेज तो नहीं हो, आप क्यों उस इंसान को मतलब अब
वो फ़ोन कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ सोर्स, इसको बहुत शक होता है। मे बी इस ट्रस्ट इशू की वजह से ही इस रिश्ते में बहुत दूरियां आई हैं। अगर आप बार बार इस इंसान के ऊपर शक करते थे, अगर आप बार बार इस इंसान को टोकते थे कि तुम लॉयल नहीं हो मेरे साथ, तो ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि यार वो ऐसा कैसे बोल सकती है। तो ये बात है, कुछ ट्रस्ट इशू को लेकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ख्याल कल रात आ रहे थे। देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, दिल टूटा है। मैंने पहले ही बोला आपका कि आपका दिल टूटा है। इस इंसान को पता है कि इसने आपका दिल तोड़ दिया है। इसको ये भी पता है कि आप किस दर्द में जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, और उसके बावजूद वो आपके ऊपर शक भी करता है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मूव ऑन करने के लिए आप कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, इस दर्द से, इस पेन से निकलने के लिए आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी रिवर्स आ चुके हैं। लेकिन कल रात इस इंसान को जो कन्फ्यूजन था ना अब तक कि आपकी तरफ जाना है कि नहीं जाना है, ये कन्फ्यूजन कल रात हट चुका है। इसने कल रात फैसला कर लिया कि मुझे जाना तो उसी के पास है जिसका मैंने दिल तोड़ा है, मुझे जाना उसी के पास है जिसको मैंने इतना ज़्यादा हर्ट किया है। तो कैसे जाऊँ, कैसे कुछ क्या बोलूँ मैं उसके पास जाकर। कल रात ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर प्लानिंग कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, उसकी गलतफहमी को, उसके दुख को मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स थी। और 3 ऑफ सोर्स आप देख रहे हो ना, ब्रोकन हार्ट, आप मुझे ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहे हो। आपके दिल पर बहुत गहरे जख्म दिए हैं इस इंसान ने, जिनको सहना बहुत मुश्किल जा रहा है आपके लिए। और ये आपका दर्द ये इंसान भी महसूस तो कर पा रहा है गाइस। इसको भी समझ में आ रहा है कि उसने आपको कितनी तकलीफ दी, कितना दर्द दिया, आपके दिल पर वार कर दिया इस इंसान ने। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ही सैड, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ठीक है, 5 नंबर 3 नंबर 2 ये खास हो सकते हैं। और क्या है देखते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है और एरीज, लियो, सजिटेरियस है। हाई प्रिस्टेस, देखो बहुत कुछ छुपाया गया है आपसे, और अब आपको कल रात इंसान बहुत ही इमोशनली तो फील कर ही रहे थे, लेकिन एक 3D लेवल से ऊपर इंसान आपको फील कर रहे थे कल रात, विजुअलाइज कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे, या चाहे जो भी उनकी कोई टेक्निक हो, वो कोशिश कर रहे थे आपको मैनिफेस्ट करने की। कल रात ये इंसान आपको इतना विजुअलाइज कर रहे थे, इस इंसान को भ्रम हो रहे थे जैसे कि आप उनके पास ही हो। आपके पर्सन आपको इमेजिन कर रहे थे कल रात। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग आप दोनों ने साथ में पढ़ाई की हो, कोई कोर्स वगैरह साथ में किया हो, और वो जो लम्हे थे आपने जब दोनों ने साथ में बिताए, वो सारे लम्हे इस इंसान को एक एक करके याद आ रहे थे। इस इंसान को आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो, इस इंसान को लगता है कि आप ना हर बात में बेटर हो उससे, ये बात भी यहाँ पर है। जस्टिस करना चाहते हैं अब, और मुझे क्या बोलना। देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है और 3 ऑफ सोर्स के नीचे क्या है, जस्टिस। आप देख रहे हो इस इंसान ने कल रात फैसला कर लिया है कि मुझे उसको जस्टिस देना है। इस इंसान ने कल रात फैसला कर दिया कि मुझे उसी की तरफ जाना है। मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं नहीं जी सकता उसके बिना, और जो मैंने उसके साथ गलत किया उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा, मुझे उसको जस्टिस देना पड़ेगा। तो ये इतने खूबसूरत जो एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड, ये आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपको डरने की, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। तो 3 ऑफ सोर्स के नीचे जो जस्टिस आया है ना गाइस, ये दिखा रहा है कि इंसान इस इंसान ने जो आपको धोखा दिया, उस बात के लिए इंसान आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है। और क्या है, एक कार्ड निकालेंगे, फिर आपकी भी एनर्जी देखते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। द स्टार, वो आपको हील करना चाहते हैं। उनकी पूरी प्लानिंग चल रही है कि वो आपको इस 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी से कैसे बाहर निकाले। उनकी पूरी प्लानिंग चल रही है कि वो आपको कैसे हील करे। ये इंसान को समझ में आ चुका है उसने आपको कितना दर्द, कितनी तकलीफ दी है, और अब वो पूरी कोशिश करेंगे आपको उस दर्द से, उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए। मुझे आपकी एनर्जी चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत टूटे हुए हो अंदर से अभी। ठीक है, अभी इसी वक्त आपकी क्या एनर्जी है देखते हैं। दी सन, आप खुश रहना चाहते हो इस इंसान के साथ। आपको ऐसा लगता है बहुत पेन सह लिया, बहुत दर्द सह लिया, अब सहा नहीं चाहता। आप इस इंसान के साथ अभी भी एक ब्राइट फ्यूचर देखते हो गाइस। आपको लगता है कि अगर ये वापस आया, अगर सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक हो गया, तो एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है आप दोनों का। अभी भी आप इस उम्मीद में मुझे दिखाई दे रहे हो। दी सन की एनर्जी बता रही कि आपको कितना हैप्पीनेस मिलता है इस इंसान के साथ, और आज आप उस हैप्पीनेस के इंतज़ार में हो।
आपको लगता है कि ये आएगा तो वो हैप्पीनेस लेकर आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपकी बड़ी द्विधा परिस्थिति है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी तरफ जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसकी तरफ से आप बड़े परेशान भी हो, नाराज़ भी हो, और आप डेस्टिनी के बारे में भी सोच रहे हो। आपको लगता है कब ये किस्मत का पहिया घूमेगा, कब ये नाराज़गी दूर होगी, और बड़ी द्विधा परिस्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो इस रिश्ते में बहुत असर कर गया है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। द्विधा परिस्थिति दिखाई दे रही है। एक ही कार्ड निकालेंगे आपके लिए, और क्या हालत है आपकी देखते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान 2 रिश्तों में जगल कर रहा है, आपको ऐसा भी लगता है कि इसके लाइफ में कोई और भी है, ठीक है, ऐसा भी आपको लगता है। आप चाहते हो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से एक सॉलिड ऑफर। आप बड़े हैरान, बड़े परेशान हो गए हो, और कब तक, आपको लगता है कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इसकी तरफ से एक ऑफर चाहिए। और द टावर की एनर्जी यहाँ पर बॉटम में है। एक तो आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आपको रिजेक्शन का डर है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप भी सारी रात परेशान होते हो इस इंसान के लिए। और ये जो द टावर की एनर्जी बता रही कि एक तो आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, एक तो आपको लगता है कि अगर ये आएगा तो फिर एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, आप इस इंसान की तरफ से एक सॉलिड ऑफर इंतजार तो कर रहे हो, लेकिन आपको उतना विश्वास नहीं है कि वो ऑफर आपको मिलेगा। देखो गाइस, अगर आपको इस इंसान की तरफ से ऑफर चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो आपको उस एनर्जी में आना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। दी टावर की एनर्जी बता रही कि आपका विश्वास भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, आप इस इंसान का इंतजार भी कर रहे हो, और आपका उस बात पर विश्वास भी नहीं है कि वो आएगा। तो जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तो वो इंसान कैसे आएगा। आप भगवान को एक पल में मांगते हो, देखो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि आप भगवान को रात को प्रे भी करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आप एक पल में मांगते हो कि भगवान मुझे ये इंसान चाहिए, इसको वापस भेज दो, और दूसरे पल में आपके थॉट्स ये होती कि अरे ये क्या आएगा, ये कभी नहीं आ सकता, ये नहीं आएगा। तो भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको देना क्या है, देना है कि नहीं देना है फिर आपको। तो ये आपके खुद के थॉट्स आपको थोड़े चेंज करने होंगे। जो आप नेगेटिव सोचते हो उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। डर तो है आपको इस बात का कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। और 4 ऑफ सोर्स, आप रात को सोते नहीं हो, बड़े हैरान रहते हो, परेशान रहते हो, दुआओं में इस इंसान को मांगते रहते हो, और दुआओं में मांगने के बाद फिर से वही नेगेटिव सोच में चले जाते हो कि नहीं आएगा, कुछ होगा नहीं, सब कुछ बर्बाद है, खत्म है, ऐसा है वैसा है। ये तो नहीं चलेगा। अगर पॉजिटिव सोचना है तो पूरी तरीके से आपको रात दिन पॉजिटिव ही रहना होगा। मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो भगवान को जिस चीज़ को मांगो, पहले उसके ऊपर विश्वास करो कि हाँ ये मिलेगा मुझे, और तब जाके आप उस चीज़ को, उस इंसान को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात है। अब देखते हैं इस डेक से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपका गुस्सा शांत ही नहीं होता है। हो सकता है आप अपने घर वालों के ऊपर, किसी के ऊपर डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में रोमांस तो आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 33 इसका टोटल है 6 नंबर है प्यार का, शुक्र का। आपके ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। बस आपको अपनी भावनाओं पर ज़रा कंट्रोल करना है। जो गुस्सा आप करते हो उसके ऊपर कंट्रोल करना है। और केयरिंग कनेक्शन, आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। टेंशन मत लो, चिंता मत करो, और अपने फाइनेंस पर थोड़ा वर्क करो। आपको अपने फाइनेंस पर काम करने की आवश्यकता है, जो नहीं कर रहे हो आप में से कुछ लोग, ठीक है। एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जिस जर्नी का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस जर्नी पर आपको जाना है, सही डिसीजन ले पाओगे और उस जर्नी में आप जा पाओगे। एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आने वाला है। देखो, केयरिंग कनेक्शन और डोर टू रोमांस, ये पर्सन भी आएगा और रोमांस का दरवाज़ा भी खुलेगा। तो चिंता नहीं करनी है आपको, बस परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव सोच के साथ रहना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।